So now let's get started with the ride review of this beautiful machine. Now this is currently on sports mode. The initial pickup is absolutely good on this motorcycle. The initial pickup लाजवाब, mid range लाजवाब, high end लाजवाब. बाप रे बाप, गजब पिकअप है इस बाइक में. So hello guys, welcome back to the channel. Today we have the Mini S1000 RR, the aggressive looking motorcycle from the house of BMW, the G310 RR. Now this is the same motorcycle which we get in TVS as named Apache RR310. We'll talk about the changes. थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस इसमें है, थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस उसमें है. दोनों की इंजन ECU ट्यूनिंग में थोड़ी सी फ़र्क है. उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे. So let's get started with the review. Starting from the front, here we get good looking black alloys, सेम जैसे कि TVS में आती है, अपाचे में वैसे ही अलॉयज़ है. 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाती है हमें. ट्यूबलेस टायर्स ऑफ कोर्स. ये सस्पेंशन गोल्डनाइज सस्पेंशन हम लोग को मिल जाती है. UHD फोक्स, अपसाइड डाउन फोक्स, जो कि इस गाड़ी को बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है. एंड अगर अंदर में आपको दिख रहा होगा तो डुअल हॉर्न सेटअप की दी गई, तो बहुत सही है ये सारी चीज़ें. बट अगर ब्रेक्स की बात की जाए, हियर वी गेट अ 300 mm डिस्क ब्रेक, जबकि हमें ये नॉर्मल डिस्क है. 300 mm की बाइब्री के कैलिपर्स के साथ डुअल चैनल ABS का सपोर्ट है, जो कि ऑफ कोर्स सी बात है. इतनी बड़ी स्पोर्ट्स बाइक है 310 cc की, तो होनी ही चाहिए. बट स्टिल ये पेडल डिस्क नहीं है, जो कि हमें अपाचे में पेडल डिस्क मिलती है. बट नो वरीज, वर्क दोनों प्रॉपरली करती है. बस पेडल डिस्क होने का थोड़ा सा फ़ायदा होता है कि कूलिंग इश्यूज़, उसमें हीटिंग इश्यूज़ नहीं आती है. सॉरी, कूलिंग इश्यूज़, कूलिंग जल्दी होती है वो. सो उतनी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट रहता तो लुक्स भी नैन होता. सो नाउ द व्यू फ्रॉम द फ्रंट, द वाइड सेटअप, फुल प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRLs. ये DRLs है, ये दोनों साइड, जो कि इस गाड़ी की लुक को बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है. सो नाउ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जिसकी थ्रो विजिबिलिटी बहुत अच्छी है. और ये वो वाली नहीं है जैसे बाइकों में आती है, एक अप जल रही है एक डाउन जल रही है. ये साथ में ही अपर जलेगी, साथ में ही डिपर जलेगी. सो ऐसा कुछ है. और नाउ दिस ब्लैक कलर की ये जो स्लाइड दी गई है, बहुत अच्छा एरोडायनेमिक लुक प्रोवाइड करा रही है इस बाइक को. हियर वी गेट अ बबल वाइजर, गाड़ी को और भी ज़्यादा वाइड लुक प्रोवाइड करा रही है. एंड द एडजस्टेबल मिरर्स, जैसे कि आपकी नॉर्मल लगभग सभी स्पोर्ट्स बाइक में आजकल आने लगी है. R15 में भी आती है ये एडजस्टेबल मिरर्स. RC वगैरह में आती थी पहले, KTMs में. सो ऐसे लुक्स काफ़ी ज़्यादा एरोडायनेमिक्स दिखती है. नाउ हियर द इंडिकेटर्स, टर्न सिग्नल्स, LED इंडिकेटर्स. लेकिन ये BMW की जो पेटेंटेड रहती है, बाकी बाइक्स में आती है BMW की, वो वाली नहीं है. सेम एज TVS वाली है, सेम. कुछ भी बॉडी वर्क में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया गया है, सिर्फ पेंट जॉब के साथ अच्छा से खेला गया है. वाइट कलर में ये बाइक और भी ज़्यादा बल्कि दिख रही है. सो हियर आपको RR, G310 रेस, ये सारी पूरी वाइट में ब्लू एंड रेड आपको जो स्टिकर वर्क मिलते, बहुत अच्छी दिख रही है इस बाइक पे. हियर BMW की बैजिंग, इंजन पे भी BMW लिखा हुआ है. ये रेड कलर की चेसी, बहुत सही. पीछे में मोनोशॉक सस्पेंशन है हम लोग के पास. ये रही कुछ वॉक अराउंड इस तरह की. Talk about the main engine of this motorcycle. We have 312 cc liquid cooled single cylinder 4-stroke engine. आपको ये इंजन प्रोड्यूस कर देती है 34 bhp ऑफ पावर एंड 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क. सो 310 cc की बाइक और 34 bhp की पावर, गुड पावर, बहुत पंची पावर इसमें. आगे पावर टू वेट रेशियो कैसा है इसके बारे में आगे हम लोग जब राइड करेंगे उस समय बात करेंगे. नाउ talking about the rear setup, talking about the rear profile of this bike, we get a same black alloy, 17 इंच की black alloy है. Here 150/60 17 की टायर्स मिल जाती है हम लोग को. यहाँ पे मिशलिन की टायर्स मिल जाती है.
240 mm डिस्क, रियर डिस्क 240 mm की, डुअल चैनल ABS, बहुत सही बात है। बाइब्रेक कैलिपर्स अगेन। नाउ हियर्स द एग्जॉस्ट। तो एक बात है कि इस बाइक में ये एग्जॉस्ट कुछ ज़्यादा बड़ी लग रही है, अंडर बेली रहती तो और ज़्यादा लुक इन्हांस होती है इस बाइक की, बट ठीक है। अभी आप लोग को एग्जॉस्ट की साउंड सुनाते हैं। द एग्जॉस्ट साउंड कुछ ऐसी है इसकी। तो एग्जॉस्ट साउंड तो ठीक है, लाउड है। अपनी अपाचे के भी ऐसी ही थी एग्जॉस्ट साउंड। टू द टेल लाइट सेक्शन ऑफ दिस बाइक, सेम एस अपाचे RR 310 में जैसे मिलती है, बट फिर भी इस बाइक वाइट कलर के साथ ही अच्छी खासी सूट कर रही है, बिल्कुल ही एकदम एग्रेसिव लुकिंग, बहुत सही है। और जब ब्रेक प्रेस करोगे तो ये वाली चीज़ जो है, ये वाली और लाइटन अप हो जाती है, सो बहुत सही दिखती है। नाउ टेल टाइट अच्छा खासा स्टर्डी है। नाउ ये हम लोग के एक टायर हगर भी दिया जाता है, सो सिंगल साइड से निकला हुआ है टायर हगर, अच्छा खासा कवर करा रहा है। एक ग्रैब रेल इधर मिल जा रहा है हम लोग को। ऑलमोस्ट बाइकों में ग्रैब रेल जो है लेफ़्ट साइड में दिया रहता है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में ऐसे पकड़ के बाइक को डबल स्टैंड पे, वो वाली जो एक्सटर्नल डबल स्टैंड लगा के चढ़ाते हैं उसमें लेफ़्ट रहता है। पता नहीं इसमें राइट में क्यों है, कैसे पकड़ेंगे लोग यहाँ बैठ के इसे, सो पता नहीं, बट इसे आप खुलवा सकते हैं। बस ये जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स है बाइक के हिसाब से कि ग्रैब रेल होना चाहिए, बस उसके लिए कुछ खास फंक्शनैलिटी इसकी मुझे लगी नहीं। आप चाहे तो उसे यहाँ से खुलवा सकते हैं, जिसके कारण बाइक का लुक और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। टायर अगर भी निकल जाएगा तो और भी ज़्यादा स्पोर्टी लगेगा इस बाइक का लुक, बट मड वगैरह की दिक्कत हो सकती है। सो यहाँ पे एक टायर अगर भी अच्छा खासा स्टर्डी टायर अगर हम लोग को प्रोवाइड किया गया है, ये भी अच्छी खासी। बिल्ड क्वालिटी की कोई इश्यू नहीं है, बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट बहुत अच्छी है इस बाइक में हर जगह से। यहाँ आप लोग को थोड़े से एयर पॉकेट्स टाइप के दिए गए हैं, थोड़ा हीटिंग निकले बाहर, एरोडायनामिक शेप भी प्रोवाइड हो रही है बाइक को, सो एवरीथिंग इज गुड इन दिस। नाउ कमिंग टू द प्रोफाइल ऑफ दिस बाइक, वी गेट 11 लीटर्स फ्यूल टैंक, अच्छी खासी वाइड है। इधर से देखने में काफ़ी एक स्टडी लुक प्रोवाइड करा रही है, एकदम मस्कुलर सी। नाउ BMW की रबराइज्ड बैजिंग, काफ़ी स्टडी लुक इसकी है। एंड अगेन द सेम ग्राफिक्स एज वी गेट इन द फेयरिंग सेक्शन, वैसे ही ग्राफिक्स है। E20 फ्यूल के साथ आती है, एथनॉल मिक्स पेट्रोल आप इसमें डलवा सकते हैं। कमिंग टू द हैंडल बार एंड ऑल, क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाते हैं, जो कि ये काफ़ी ये जो स्पेस दी गई है, बहुत ही कॉकपिट में जब आप बैठते हो तो बहुत ही अच्छी लुक मिलती है। यहाँ से रोड की विजिबिलिटी भी अच्छी है और बहुत सही दिखती है। कमिंग टू द मीटर सेटअप एंड ऑल, अच्छी खासी लंबी डिस्प्ले है, हालांकि टच स्क्रीन नहीं है, टच स्क्रीन रहती तो और भी सही रहता। टच स्क्रीन नहीं है, ये सारे बटन से ये ऑपरेट होती है। नाउ करेंटली दिस इज़ इन स्पोर्ट्स मोड, इसमें हम लोग को 4 अलग अलग मोड्स देखने को मिल जाते हैं। ये राइड मोड, ट्रिप डिटेल्स, माई व्हीकल, प्रेफरेंसेस, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप मोड्स में जाते हैं तो अर्बन मोड है हमारे पास, रेन मोड है हमारे पास, स्पोर्ट्स मोड है, ट्रैक मोड है। सो अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप मोड्स को सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये आ गई हमारी अर्बन मोड में, जो कि सिटीज़ में चलाने के लिए बेस्ट रहती है। एंड एक और चीज़, यहाँ हमें हज़ार्ड की भी सिस्टम मिलती है, सो आपको आफ्टर मार्केट हज़ार्ड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी लुक कुछ इस तरह आती है। बहुत ही सही लुक है इसकी हज़ार्ड्स की। सो अगेन आपको पता ही ये TVS वाली सेम है जो BMW की पेटेंटेड आती थी। आपकी इंडिकेटर्स वैसे टर्न सिग्नल्स नहीं दी गई है, नॉर्मल अपाचे में जो थी सेम। सीट, कमिंग टू द सीट राइडर के लिए तो फेयर इनफ गुड है, कंफर्टेबल भी है, पैडिंग भी अच्छी है, बट नॉट श्योर फॉर द पिलियन के लिए छोटी सी सीट है, बट स्टिल अच्छी दिखती है। सो इस बाइक को ऐसी लुक प्रोवाइड कराने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, सो दी गई है इसमें। एक लंबा स्ट्रेच लेते हैं, उसके बाद आपको सारी चीज़ें बताते हैं इसके बारे में। करेंटली दिस इज़ रनिंग ऑन अर्बन मोड, तो अर्बन मोड में पेट्रोल पावर है।
ओके, तो काम करते हैं, मोड को चेंज करते हैं, मोड को चेंज करके देखते हैं इस बार कैसी पावर मिलती है। इस बार तो अच्छी खासी पावर थी। नाउ दिस इज़ करेंटली ऑन स्पोर्ट्स मोड। तो फिर से एक लंबा स्ट्रेच, उसके बाद आपको सारी चीज़ें उसके बारे में। Okay. From the front, the initial pickup is absolutely good on this motorcycle. Initial pickup लाजवाब, mid range लाजवाब, high end लाजवाब। बाप रे बाप, गजब पिकअप है इस बाइक में भाई, गजब। बाइक पता ही नहीं चलती कब कहाँ से उठ के कितनी स्पीड में पहुँच जा चुकी है। बहुत अच्छी पिकअप है इसमें। एंड द ब्रेकिंग सिस्टम्स एंड ऑल, ब्रेकिंग वगैरह सारी, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। आपको आगे में 300 mm की ब्रेक है, ABS सही से वर्क कर रही है, हर कुछ। काश इस गाड़ी में हमें क्विक शिफ्टर मिल जाता, बट क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है। नो वरीज, बट स्टिल बाइक इज़ रियली गुड, रिफाइंड है। हाँ, हल्की सी वाइब्रेशन है जो आपको जब मैंने TVS की अपाची चलाई थी RR 310, उसमें भी वाइब्रेशन थी, इसमें भी वाइब्रेशंस है। तो हाँ, हाई एंड में हल्की वाइब्रेशन है। टॉकिंग अबाउट द गियर बॉक्स एंड ऑल, गियर बॉक्स स्मूथ, शिफ्टिंग का प्रॉब्लम नहीं, बट अगेन क्विक शिफ्टर रहता तो मज़ा आ जाता। तो गियर बॉक्स बहुत अच्छा, क्लच रियली लाइट। तो नाउ थोड़ा आगे चलते हैं। टायर एंड सारी चीज़ें बहुत सही है इस बाइक में, बहुत सही भाई। लीन होना भी चाहती है बाइक, लीनिंग वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सीट हाइट एंड ऑल, सीट हाइट मैं 5'11", मुझे कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी कम हाइट भी रहेगी तो भी उतनी कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ, पर बहुत कम हाइट है तो ठीक है। जिस बाइक की है बाइक है हसनैन भाई, उसका ID मैं मेंशन कर दूंगा नीचे में, वो भी, उसको भी कोई दिक्कत नहीं होती। उसकी हाइट ऑलमोस्ट 5'8" है। सो बाइक इज़ रियली गुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। किसी को बाइक लेनी हो आप रिकमेंड कर सकते हैं ये वीडियो। थैंक यू।